ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी को ITI में WCS की क्लास दे रही हूँ, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। लास्ट हमारा टॉपिक यूनिट से कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और आज हमारा टॉपिक फ्रैक्शन से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्लास की ओर देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, फ्रैक्शन को जानते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन या भिन्न। तो अगर आप लोग ये चीज़ पढ़े होंगे, जानते होंगे कि यदि हम किसी नंबर को P/Q के रूप में लिख दें, किसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे P आपका क्या है, P और Q पूर्णांक होते हैं। P और Q क्या होते हैं, आपके पूर्णांक होते हैं, ठीक है। P/Q यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, फ्रैक्शन। P और Q हमेशा पूर्णांक नंबर होंगे और कभी भी, एक चीज़ और, कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो बटे में Q आप देख रहे हैं, ये P क्या है, अभी मैं इसको अलग अलग बताती हूँ। आप बस इतना देखिए कि Q की जगह में कभी भी आपको क्या 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे P/Q को क्या बोलते हैं, साधारणतः भिन्न बोलते हैं, ठीक है, भिन्न। P/Q को रूप में लिख सकें और P और Q पूर्णांक Q बराबर 0 के नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं, ठीक है, साधारण भिन्न कहते हैं। ये पहली बात कंप्लीट। अब देखिए, अब हम जानते हैं साधारण भिन्न में क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो मैंने P/Q लिखा है, इसमें P और Q का मतलब क्या है, ठीक है। पूर्णांक रहेंगे वो तो ठीक है। P को क्या बोलते हैं, इसमें अंश, और इसमें बटे में जो Q है उसे क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर। इसे मैं साइड में लिख देती हूँ, डेनोमिनेटर, ठीक है। दोनों ही नाम आपको जान के चलना है। फ्रैक्शन हुआ भिन्न, इसमें क्या हुआ, जिस नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा P और Q पूर्णांक रहेंगे और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, उसे हम साधारणतः भिन्न कहते हैं, जहाँ पे P को अंश और Q को हर कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं भिन्न। समझ गए आप लोग, तो पढ़ेंगे क्या, भिन्न के प्रकार, भिन्न के प्रकार, ठीक, भिन्न के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। चलिए पहला टाइप देखिए, संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न, संक्षिप्त भिन्न या इसी को क्या बोलते हैं, लोएस्ट, लोएस्ट फ्रैक्शन। अब इसका मतलब क्या होगा, संक्षिप्त भिन्न का मतलब, अगर हम किसी भिन्न को P/Q के रूप में लिखते हैं जहाँ पे P और Q दोनों ही क्या हों, अभाज्य हों। क्या होना चाहिए, अभाज्य नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1/3, 2/5, 5/7 या 7/3, 3/7, ये सारे ही नंबर क्या हैं, आपस में अभाज्य हैं। क्या ये नंबर कट के आपस में और छोटा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। ये संक्षिप्त मतलब सबसे छोटा से छोटा रूप है। अब इसे आप इसे कट करके, किसी भी नंबर से कट करके इसे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो यही क्या कहलाता है, भिन्न का लोएस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। पहला समझ में आया। भिन्न के प्रकार में पहला याद रखेंगे, संक्षिप्त भिन्न या लोएस्ट फ्रैक्शन, ठीक। एग्जाम्पल ये आपने देख ही लिया, तो इस तरह से समझेंगे। डेफिनेशन में नहीं लिख रही हूँ, बुक में आपके लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ मैं बोल के बता देती हूँ। अब देखिए, सेकंड नंबर है आपका उचित भिन्न, उचित भिन्न। उचित भिन्न को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उचित भिन्न को कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है, जितने भी नाम मैं अलग से भी बता रही हूँ ना, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट पूछता है, कौन सा, समभिन्न, ठीक। दूसरा टाइप है आपका समभिन्न। समभिन्न क्या है या उचित भिन्न क्या है, यदि
किसी भिन्न के, यदि किसी भिन्न के, भिन्न का अंश हर से कम हो, किससे, हर से कम हो, तो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न, सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम हो, तो आप जानते हैं भिन्न में दो ही चीज़ होती हैं, एक तो अंश और एक तो हर। तो अंश का मान कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, हर के मान से। कहने का मतलब 2/3। एग्जाम्पल के तौर पे पहला क्या ले रहे हैं, 2/3। ठीक है, दूसरा 1/3 या 1/2 या 3/7 या 11/19। ठीक है, 11/14, 15, 16, 17 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हर एक भिन्न का अपनी जगह पे, मतलब इस भिन्न में क्या है, 2 है और 3 है। 2 किस में है, अंश में है, हर में क्या है, 3 है। अंश का मान कम होना चाहिए, यही तो बोल रहा है ना। उचित भिन्न ने क्या बोला है कि भिन्न का अंश हर से कम हो। हर का मतलब 3, 3 से कम है 2, ठीक है, 3 से कम है 1, बिल्कुल, 2 से कम है 1, 7 से कम 3। हर एक में देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि अंश का मान क्या है, कम है अपने अपने हर से, तो वही भिन्न आपकी क्या कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। क्लियर हुआ उचित भिन्न क्या होता है। अब देखिए अगला 3rd नंबर पे आते हैं। इसी का उल्टा लेना है। उचित का उल्टा क्या होता है, अनुचित, तो यही इसका अगला टाइप है। ठीक है, अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसका उल्टा देखेंगे तो सम भिन्न का उल्टा क्या हो जाएगा, विषम भिन्न। तीनों ही कंडीशन में आप इसके उल्टे नाम याद रखेंगे, विषम भिन्न। ठीक, ये हुआ अगला टाइप। अनुचित भिन्न, जब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका अपोजिट है, तो इसकी परिभाषा भी क्या हो जाएगी, इससे अपोजिट हो जाएगी। यदि किसी भिन्न का अंश हर से, इसमें क्या बोला था, कम बोला था, तो आप इससे क्या बोल सकते हैं, हर से ज़्यादा हो, पहली कंडीशन। या इसका एक और परिभाषा क्या बना सकते हैं, यदि किसी भिन्न का हर अंश से क्या हो, कम हो, है ना। दोनों ही कंडीशन में बात तो वही हुई, किसमें, हर का मान इसमें कम होना चाहिए, किससे, अंश से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश हर से अधिक हो, उसी को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। एग्जाम्पल इसी का उल्टा कर देंगे, जितने भी एग्जाम्पल आपने उचित भिन्न में लिया है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा, 3/2, 3/1 या 2/1, 7/3। इन सभी कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि क्या है, अब इनके अंश के मान अंश बड़े हो गए हैं अपने अपने हर से। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखिए अगला टाइप देखेंगे, 4th नंबर है संक्षिप्त हो गया, उचित हो गया, अनुचित हो गया। ठीक है, अब पढ़ते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न से पहले मैं आपको व्युत्क्रम बता देती हूँ। व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है, व्युत्क्रम भिन्न को देखेंगे। इसी का नाम क्या है, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। ठीक है, इसका नाम क्या है, रेसिप्रोकल। इसमें देखेंगे रेसिप्रोकल में क्या होता है। पहली बात, व्युत्क्रम भिन्न बोल रहा है, तो कोई भी भिन्न है, आपको डायरेक्ट पूछता है 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए या 7 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए, तो आप एक चीज़ जानिए, भिन्न में जब भी आप भिन्न पढ़ेंगे तो क्या 2 और 3, मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, 2 या फिर 3 लिखा है, तो क्या ये भिन्न है। कोई भी पूर्णांक नंबर होता है वो भिन्न होता है, क्यों, क्योंकि उसके बटे में आप 1 कभी भी लगा सकते हैं। बटे में 1 से क्या इस नंबर में कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या 2 बदल गया है,
दो अभी भी बटे में एक आप लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जब आपको सवाल में ज़रूरत पड़ेगी तो आप लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई पूर्णांक नंबर है तो वो ऑलरेडी भिन्न में होता है पहले से ही, ठीक है, क्योंकि उसके बटे में आप एक लगा सकते हैं। ठीक, ऊपर कभी भी नहीं लगाएंगे, अंश में कभी भी आप एक नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ आप बटे में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बटे में रखने से इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। चलिए अब आ जाइए व्युत्क्रम भिन्न में। व्युत्क्रम भिन्न में मैंने बोला कि यदि भिन्न के अंश तथा हर आपस में बदल दिए जाएं, यदि क्या हो जाएगी परिभाषा, यदि भिन्न के अंश तथा हर आपस में बदल दिया जाए, आपस में बदल दिए जाएं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी यहीं पे समझेंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिया है 5/17, 5/17 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए, व्युत्क्रम भिन्न बताइए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं भिन्न के अंश और हर को, मतलब अंश को हर की जगह, हर को अंश की जगह, तो ये क्या हो जाएगा, 5/17 का क्या हो जाएगा, 17/5 हो जाएगा। 17/5 आपका क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ। इस तरह से व्युत्क्रम भिन्न पूछता है। ये तो मैंने पहला टाइप बताया। व्युत्क्रम भिन्न और किस टाइप से घुमाता है, तो एग्जाम्पल पे मैंने लिखा कि 19 का व्युत्क्रम भिन्न बताइए। तो कभी भी आप 19 का व्युत्क्रम भिन्न बताएंगे तो ऊपर अंश में क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे। क्यों, क्योंकि 19 अपने आप में क्या है, 19/1 है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रम जब बताएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/19, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब अगले टाइप में चलते हैं। अगला टाइप है आपका भिन्न का मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है। इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, कंपाउंड में या मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए इसकी परिभाषा समझिए। यदि एक भिन्न एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर, यदि कोई भिन्न है, यदि कोई भिन्न, यदि कोई भिन्न, यदि कोई भिन्न, ठीक है, कोई भी भिन्न है, वो क्या है, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब समझते हैं जितने भी गिनती के नंबर हैं, ठीक है, वो सभी पूर्णांक, तथा भिन्न से, तथा भिन्न से मिलकर बनी, मिलकर बनी हो, ठीक है। यदि कोई भिन्न है, कोई पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी है, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे मिश्र भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। ये परिभाषा समझ में आई, नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें परिभाषा देखने में जैसा लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये परिभाषा क्या कहना चाह रही है। यदि कोई भिन्न है, हमने भिन्न मान लिया, 2/3 भिन्न ले लिया, एक पूर्णांक तथा एक भिन्न से, ये भिन्न तो हो गई। अब इसके साथ में क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक में साथ में मीन्स क्या आएगा, यहाँ पे कोई भी भिन्न का नंबर, मैंने 2 से ही 2 बट्टे लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम्पल यही होगा, कुछ भी नंबर लिख सकते हैं इसकी जगह, 1 से ही 5/3, ठीक है, या 4 से ही 2/7, ये सभी क्या हैं,
एक तो भिन्न है और इसके साथ में क्या है, पूर्णांक नंबर भी है। ठीक है, भिन्न के साथ में अगर कोई पूर्णांक नंबर भी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कन्वर्जन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो मिश्र भिन्न समझ गए आप लोग, परिभाषा याद रखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, ये सभी क्या हैं, मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल हैं। 6 नंबर पे चलते हैं, अगला टाइप पे। यहाँ पे कितने हो गए थे आपके, 4, 5, ओके। तो 6 है आपका, मिश्र के तुरंत बाद ही मैं इससे मिलता जुलता नाम ले रही हूँ, मिश्रित, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न को कहते हैं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिश्रित भिन्न क्या होता है, यदि किसी भिन्न के, अब समझिए परिभाषा में लिखती जा रही हूँ यहाँ पे एक लाइन का बना करके, यदि किसी भिन्न, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर, अंश तथा हर दोनों में भिन्न आए, दोनों में भिन्न आए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं, तो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। बात समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश में और हर में, तो मान लीजिए अंश और हर के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे अंश होगा और यहाँ पे हर होगा। ठीक है, अंश तथा हर में दोनों में भिन्न आए, मतलब अंश भी एक भिन्न के रूप में होगा और हर भी एक भिन्न के रूप में होगा। अंश की जगह पे हमने अभी पी क्यू लिया था। ठीक है, अब पी की जगह पे क्या ले लिया हमने, 1/3 ले लिया। इसकी जगह पे क्यू की जगह में भी क्या ले लिया, 2/5 ले लिया। तो आप क्या देख पा रहे हैं, अंश भी एक अपने भिन्न के रूप में है और हर भी अपना एक भिन्न के रूप में है। तो अंश तथा हर के क्या अनुपात को ही क्या कहेंगे, इसमें मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल था आपका। अब देखिए अगले में बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। छठवें के बाद कौन सा टाइप है आपका, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है, यदि किसी भिन्न, यदि किसी भिन्न के हर में, के हर में क्या रहे, 10 का गुणक हो, किसका, 10 का गुणक आए, गुणक आए। अब गुणक क्या कहलाते हैं, 10 के गुणक, 10 के गुणक देखिए, जैसे 10, 100, 1000, ये सब क्या है, 10 के गुणक हैं। ठीक है, 10 के मल्टीपल, तो ये क्या है, 10 के गुणक आए तो उसे क्या कहेंगे, दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव भिन्न कहते हैं। ठीक है, यदि किसी भिन्न के हर में 10 के गुणक, 10 के गुणक का मतलब 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, बस इतना चीज़ याद रखना है कि एक के साथ में 0 वाले जितने भी उससे 10 के गुणक, तो यही सब क्या कहला जाएंगे आपके, ओके, दशमलव भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे क्या आ जाएगा, पहला एग्जाम्पल 3/10। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा 7/100। तीसरा 19/100। चौथा 21/1000। इन सभी के बटे में आप क्या देख रहे हैं, एक के साथ में 10, फिर 100, फिर 100, फिर 1000। ये सभी किसके एग्जाम्पल रहेंगे। आँख बंद करके आप इसको बता सकते हैं कि दशमलव भिन्न है, या दशमलव भिन्न का कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं
पॉइंट लगा करके। अगर आपसे पूछे कि साधारण भिन्न में बदलो, ठीक है, तब वो कंडीशन आएगी। हम टाइप पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब हम सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप के। अभी तो आज आप बेसिक समझिए अच्छे से। अगले टाइप में बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टाइप आपका क्या है? सतत भिन्न। सतत भिन्न। सतत भिन्न को समझिए। सतत भिन्न को कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इस भिन्न में परिभाषा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका जरूर जान लीजिए। सतत भिन्न को हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। मीन्स सबसे बटे के बटे में जो अंश आपका होगा उस अंश को सॉल्व करते करते हम ऊपर पहुंचेंगे। इसे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं, ठीक है। परिभाषा मैं नहीं लिख रही हूँ, एग्जाम्पल पे डायरेक्ट आते हैं और उस एग्जाम्पल को यहीं पे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। 1 है, फिर प्लस है, फिर 1 है, ठीक है। प्लस के सीधे लाइन में मैंने 1 लगाया, फिर 2 है, फिर प्लस है, फिर 1 है, फिर लगाया मैंने 3 है, प्लस है, 4 है, फिर 5 है। ये एग्जाम्पल है सतत भिन्न का। ये पूरा एक भिन्न है। इसे कौन से भिन्न कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व कैसे होती है वो देखेंगे। सतत भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? हमेशा यहाँ से सबसे नीचे आपको कौन सा नंबर दिख रहा है बटे में? 5 दिख रहा है ना, बस हमारा काम है उसी को पहचानना। ना 3 से स्टार्ट करेंगे, ना 2 से, ना 1। ऊपर से तो करना ही नहीं है, नहीं तो कभी भी आपका इसका आंसर नहीं आएगा। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब आप इस वाले सिर्फ इतने पार्ट को देखिए, 3 + 4y, 3 धन 4 बटे 5 को देखिए, ठीक है। अब हम जब इतने पोर्शन को सॉल्व करते हैं 3 धन 4 बटे 5 को, तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई इसका करती हूँ तो कितना हो जाएगा? ये कितना? 15 और ये कितना? 4। 15 4 19 बटे 5। तो ये कितना आ गया एक लाइन में आपका? 19 बटे 5, ठीक है। यहाँ पे ये 19 बटे 5 है। तो इस पूरे ही पार्ट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? 19 बटे 5। तो सेम चीज़ लिख दीजिए, 1 + 1/2 + 1/। अब ये 1 के बटे में ये जो आपने सॉल्व किया है उसको लिखेंगे, ना करके 3 धन 4 बटे 5 को। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 19 बटे 5 को, ठीक। अब इसी चीज़ को आप, ये 5 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो 1 धन 1 बटे 2 धन 5 बटे 19 लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत? ये 5 ऊपर गया, 1 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया? 5 × 1 = 5 बटे 19, ठीक है। अब ये चीज़ सॉल्व करके यहाँ तक हो गई। अब सेम पोर्शन आपको दिख रहा है, जैसे आपने 3 धन 4 बटे 5 को सॉल्व किया है, यहाँ पे 2 धन 5 बटे 19 को करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं क्या? 19 दूनी 38 और 38 और 5 कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। 43 बटे 19 इस पूरे की जगह में लिख सकते हैं। तो यही चीज़ क्या आ जाएगी? 1 धन 1 बटे 43/19। फिर वही कंडीशन आ गई, इसके बटे में ये 19 जो है ये कहाँ चला जाएगा? आपका अंश में चला जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 धन 19 बटे, ठीक है, 43। अब ये क्या बन गया? एक नॉर्मल प्लस है। 2 भिन्न का प्लस आपको अभी आगे समझा देंगे, लेकिन यहाँ पे तो आप इतना बेसिक जानते ही हैं कि इसका तिर्यक गुणा करके इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 1 के साथ में होगा तो कितना आएगा? 43 ही आएगा। 19 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो 9 3 12, 4 और 1 5, 5 1 6, ठीक है। 62 बटे कितना हो जाएगा? 43। 62 बटे 43 आपका ये पूरे सतत भिन्न का आंसर आएगा। ये सतत भिन्न का सिर्फ एग्जाम्पल था, इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। हो सकता है कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको बननी चाहिए वो चीज़, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, आपको भिन्न और भिन्न के टाइप समझ में आ गए हैं। तो हम थोड़ा बहुत कन्वर्जन आज देख सकते हैं, ठीक है। शुरुआत करती हूँ मैं। भिन्नों पर संक्रियाएं। टॉपिक क्या रहेगा? ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। भिन्नों पर संक्रियाएं टॉपिक है आपका। भिन्नों पर संक्रियाएं, ठीक है, संक्रियाएं।
भिन्नों पर संक्रियाओं पर चलेंगे तो पहला लेंगे हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलने पर। पहला हम लेंगे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न में बदलना, अनुचित भिन्न में बदलना, ठीक है, बदलना। अब इसमें समझेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन 1। जैसे बहुत ही छोटा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में, 2 सही 3/4। ये क्या है आपकी मिश्र भिन्न। आपने क्या टॉपिक लिया है, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, मिश्र भिन्न ले लिया, इसको बदलना है अनुचित में, ठीक है। हमेशा एक बात फैक्ट के रूप में याद रखिएगा, जब भी मिश्र भिन्न का कन्वर्जन होता है तो वो हमेशा अनुचित भिन्न ही बनता है, कभी भी उचित भिन्न नहीं बनता है, ठीक है। ये फैक्ट है आपका। तो 2 से ही 3/4 है। इसको करना कैसे, देखिए आपको करना क्या है, ये जो हर में 4 दिया है, हर वाली संख्या 4 को 2 से गुणा करना है, ठीक है। जो मिश्र भिन्न में पूर्णांक, ये क्या है आपका पूर्णांक नंबर है, 2 यहाँ आपका क्या है, 2 है आपका पूर्णांक, और भिन्न क्या है 3/4 आपकी क्या हो गई, भिन्न हो गई, ठीक है। तो हमें कन्वर्जन करना रहेगा, तो हम इस बटे वाली संख्या 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, ठीक है, गुणा किए 4 दूनी 8। अब ये जो 8 आया है इसको यहाँ पे ख़त्म नहीं करना, इस 8 को 3 से जोड़ देना है। तो कन्वर्जन कैसा होगा, 4 गुणे 2, और जो आएगा उसमें ऊपर अंश की संख्या को जोड़ना है, और बट्टे में सेम नंबर लेना है, बट्टे में कोई भी कन्वर्जन आपको नहीं करना है, ठीक है। बट्टे वाली संख्या को एज इट इज़ आप उठाकर पुट करिए। अब देखिए 4 दूनी ये कितना हुआ 8 और प्लस 3/4 बराबर क्या हो जाएगा 11/4, और यही 11/4 ही आपका क्या है अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हो गया। ये क्या बन गई आपकी अनुचित भिन्न बन गई ना, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अब चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं 1-2। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 सही 3/5, ठीक। मैंने कोई भी नंबर ले लिया है अपने से, 4 सही 3/5। इसको क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 और प्लस का 3, और बट्टे में क्या हो जाएगा 5। तो अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हैं गुणा और जोड़, 5 को 20, 20 3 23, तो 23/5 क्या बन गई आपकी अनुचित भिन्न बन गई, अनुचित भिन्न बन गई, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल लीजिए 3 सही 7/11, ठीक है। एक और स्टेप डायरेक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा ये 11 3 33, 11 3 33, और 33 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 40, तो 40/11, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तीनों स्टेप में समझ गए किस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसी का अपोजिट लेते हैं कोई सा नंबर, दूसरा आपका रहेगा, अभी क्या किए थे हम मिश्र भिन्न को कन्वर्ट किए थे किसमें अनुचित भिन्न में किए थे। अब इसी को उल्टा करिए, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ठीक। अब देखिए इसी का उल्टा ले रहे हैं, यहाँ पे किया था जो आपने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में, तो अब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो जो एग्जाम्पल आपने इनको किए हैं इन्हीं से उठाकर चलेंगे और देखेंगे, चेक करेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका क्या है अनुचित भिन्न है कोई सी, क्या 11/4। क्यों है ये अनुचित भिन्न, अभी आप देखे हैं क्योंकि इसका अंश क्या है हर से बड़ा है। तो इसको क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप करना क्या है आपको, 4 का भाग देना है अंश वाली संख्या 11 में, ठीक है। तो कितनी बार में जा रहा है, 4 का भाग दिए 11 में, कितने बार में जा रहा है 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो हमें हमेशा कम नंबर वाला ही लेना है, ठीक है। कितने बार में जा रहा है 2 बार में तो जा रहा है पूरा 4 दूनी 8,
ठीक है, माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक, ये आपका जितना भी भाग दिए हैं यहीं पे आपका क्या बनाना है, आपको मिश्र भिन्न में यहीं से बनाना है, इस चीज़ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल कर लीजिए। बटे की संख्या में कोई परिवर्तन होता है क्या, नहीं होता है, सॉरी 4 था ना, बटे में क्या था 4, बटे की संख्या में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, मतलब ये 4 का काम हो गया। अब बचा क्या, 2 और 3। तो जितने बार में भाग जाता है आपका, 4 का भाग कितने बार में गया, 2 बार में, तो वो नंबर आपका हमेशा बनता है क्या, पूर्णांक। ये 2 आपका क्या बनेगा, पूर्णांक। और जो शेषफल होता है, जो आपका माइनस करने के बाद ये शेष बटे में बचा हुआ है, वो चीज़ आपकी जाती है किसमें, अंश में। तो ये स्टेप है किसका, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करने का। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। तो आ गया आपका 2 से 3/4 क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लीजिए। सेकंड आपने क्या लिया है, 23/5। ठीक, 23/5। तो ये मैंने लिखा 23 और बटे में क्या लिखा, 5, 23/5 लिखा। ठीक, तो ये क्या हो गया, 5 से भाग दे दिया आपने, कितने बार में, 23 में दिया, कितने बार में जा रहा है, 4 बार में, तो पूरा पूरा जा रहा है, 5 बार में ज़्यादा हो रहा है, हमें ज़्यादा तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो बटे की संख्या 5 थी, हम 5 ही उठा के रखेंगे। ये जो आपका सबसे नीचे शेष में बचा है वो आपका अंश बनता है। जो आपका गुणांक आया है कितने बार में भाग गया है, 4 बार में, तो 4 से ही 3/5 आपका क्या होगा, मिश्र भिन्न में आपका ये कन्वर्ट हुआ। आप देख पा रहे हैं कि वही चीज़ आप जो कर रहे थे, एक इसका इसमें किए थे, अब इसका इसमें कर रहे हैं। क्लियर हुई बात। थर्ड और देख लेते हैं, कौन सा है आपका, 40/11। इस नंबर को लेंगे 40/11। ठीक, 11 का भाग किस में दिए, 40 में, कितने बार में जाएगा, 11 दूनी 22, 11 तेरह 33 और 11 चौक 44। 4 ज़्यादा हो रहा है तो हम कितने बार में लेते हैं, 3 ही बार में लेकर के इसको सॉल्व करने की। ये कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया तो कितना, 7, और ये कितना, 0। ठीक, अब आप इसको रख दीजिए मिश्र भिन्न के रूप में। बटे में क्या रहेगा, 11। ठीक है, ऊपर क्या रहेगा, ये जो शेष आपका बचा है, भाग कितनी बार गया, 3 बार गया है, तो 3 से 7/11 आपकी क्या बन गई, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट। ठीक है, ये मिश्र भिन्न में कन्वर्ट हो गया। तो चलिए, ये मैं आपको सिर्फ आज बेसिक करा करके और इतने ही 2 टाइप की ही संक्रियाएं करा रही हूँ। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं। ये आपका था भिन्न और भिन्न के टाइप। ठीक है, कितने टाइप आपने टोटल देखे आज, भिन्न के 8 टाइप। हो सकता है किसी बुक में 6 से 7 टाइप ही दिए हों, लेकिन जो मैं बताई हूँ उसे आप एक एक को देख लेंगे। टोटल 8 टाइप होते हैं। ठीक है, और 8 टाइप के बाद पहला भिन्नों पर संक्रियाएं क्या करना है, आपको उचित को मिश्र में, अनुचित मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।